हेलो दोस्तों। जब तक किसी इंसान पे जिम्मेदारी या उसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ता तब तक वो किसी भी काम को पूरी मेहनत से नहीं करता। और आपको ये चीज एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूं। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास में एक गधा और घोड़ा था। घोड़ा इसलिए रख रखा था क्योंकि उनके गांव में रेस होती थी, और गधा इसलिए रख रखा था तो घोड़े को खुराक चाहिए और महंगी खुराक चाहिए, तो वजन लादने की लाद गांव से लेके आते थे उसके लिए खुराक खुराक तो उसके लिए चारा वगैरह जो भी था वो गधा रख रखा था। दोनों एक ही जगह बनते थे, घोड़ा और गधा। जो घोड़े को खिलाया वही गधे को खिलाया, तो घोड़ा जितना हष्ट पुष्ट था वैसे ही गधे को अच्छी डाइट मिलती थी, तो गधा भी अच्छा हष्ट पुष्टि था। जब रेस करने का वक्त आया तो घोड़े का किसी कारण से टांग टूट गया। अब घोड़े को नहीं ले जा सकते सेठ जी, और गधा घोड़ों की रेस में कैसे जीतेगा। सेठ जी पूरी रात परेशान रहे, पूरी रात परेशान रहे कि मैं गधे को जिताऊं तो जिताऊं कैसे। सेठ जी ने एक उपाय ढूंढ के रखा कि साला जब हॉर्स लगता है ना तो कोई किसी भी रेस को जीत जाता है। क्योंकि उनको याद था कि एक रात उनके पीछे कुत्ता पड़ा था और कुत्ते से बचने के लिए सेठ जी इतना भयंकर दौड़े थे कि कभी जीवन में नहीं दौड़ पाए। तो उन्होंने उपाय सूझ लिया और सुबह घोड़ों की रेस और बीच में गधा खड़ा कर दिया और जेब में डाली एक मिर्ची की थैली पिसी हुई। जब घोड़ों और गधों के बीच में रफ्तार चली तो शुरू में तो घोड़ा गधा खाया हुआ था, खाते पीते घर का था गधा। अच्छा, तो गधे ने रफ्तार लगाई तो घोड़ों का मुकाबला किया, लेकिन गधा तो गधा होता है, घोड़ा तो घोड़ा होता है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद में गधा ढीला पड़ने लग गया, और उसी वक्त सेठ जी ने जो मिर्ची की थैली थी दोस्तों गधे के पिछवाड़े में, और जो गधा दौड़ने लगा, मेरे दोस्तों जो गधा दौड़ने लगा उसे पता ही नहीं कि रेस में गधे हैं घोड़े हैं कौन है। रेस के फित्ते टूट गए लेकिन गधा रुक नहीं रहा। सेठ जी ने जितनी लगाम खींचनी थी खींच दी, लेकिन गधा रुक नहीं रहा, क्योंकि अब जो उसके पास में जो साइंटिफिक फोर्स लगा था मेरे दोस्तों वो बहुत भयंकर था। गधे के मुंह में झाग आ गए और गधा इतना भागा कि उस रेस को 2 बार जीत जाए। दोस्तों, जब जीवन में इस चीज से एक ही सीख मिलती है, जब जीवन में तुम्हारा ऐसा प्रेशर लगे कि मरने और भागने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो आप किसी भी काम को पूरी ताकत और क्षमता से करोगे। और यदि ये क्षमता आप समझकर पहले ही लग जाओ तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता मेरे दोस्त। कहानी तो थी एक मजाक, लेकिन अपने काम को यदि जी जान से करोगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ना कंपेयर घोड़े का था ना गधे का, लेकिन जब बाई फोर्स लगा तो गधा भी रेस जीत गया। इसीलिए मायना नहीं रखता कि आप में क्षमता कितनी है, मायना रखता है कि आपने अपने आप को कितने शानदार तरीके से उस काम में झोंका, कितनी ताकत लगाई, कितना दिमाग लगाया, कितना मन लगाया उसमें। मायना वो सब चीजें रखती है। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों। जब तक किसी इंसान पे जिम्मेदारी या उसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ता तब तक वो किसी भी काम को पूरी मेहनत से नहीं करता। और आपको ये चीज एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूं। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास में एक गधा और घोड़ा था। घोड़ा इसलिए रख रखा था क्योंकि उनके गांव में रेस होती थी, और गधा इसलिए रख रखा था तो घोड़े को खुराक चाहिए और महंगी खुराक चाहिए, तो वजन लादने की लाद गांव से लेके आते थे उसके लिए खुराक खुराक तो उसके लिए चारा वगैरह जो भी था वो गधा रख रखा था। दोनों एक ही जगह बनते थे, घोड़ा और गधा। जो घोड़े को खिलाया वही गधे को खिलाया, तो घोड़ा जितना हष्ट पुष्ट था वैसे ही गधे को अच्छी डाइट मिलती थी, तो गधा भी अच्छा हष्ट पुष्टि था। जब रेस करने का वक्त आया तो घोड़े का किसी कारण से टांग टूट गया। अब घोड़े को नहीं ले जा सकते सेठ जी, और गधा घोड़ों की रेस में कैसे जीतेगा। सेठ जी पूरी रात परेशान रहे, पूरी रात परेशान रहे कि मैं गधे को जिताऊं तो जिताऊं कैसे। सेठ जी ने एक उपाय ढूंढ के रखा कि साला जब हॉर्स लगता है ना तो कोई किसी भी रेस को जीत जाता है। क्योंकि उनको याद था कि एक रात उनके पीछे कुत्ता पड़ा था और कुत्ते से बचने के लिए सेठ जी इतना भयंकर दौड़े थे कि कभी जीवन में नहीं दौड़ पाए। तो उन्होंने उपाय सूझ लिया और सुबह घोड़ों की रेस और बीच में गधा खड़ा कर दिया और जेब में डाली एक मिर्ची की थैली पिसी हुई। जब घोड़ों और गधों के बीच में रफ्तार चली तो शुरू में तो घोड़ा गधा खाया हुआ था, खाते पीते घर का था गधा। अच्छा, तो गधे ने रफ्तार लगाई तो घोड़ों का मुकाबला किया, लेकिन गधा तो गधा होता है, घोड़ा तो घोड़ा होता है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद में गधा ढीला पड़ने लग गया, और उसी वक्त सेठ जी ने जो मिर्ची की थैली थी दोस्तों गधे के पिछवाड़े में, और जो गधा दौड़ने लगा, मेरे दोस्तों जो गधा दौड़ने लगा उसे पता ही नहीं कि रेस में गधे हैं घोड़े हैं कौन है। रेस के फित्ते टूट गए लेकिन गधा रुक नहीं रहा। सेठ जी ने जितनी लगाम खींचनी थी खींच दी, लेकिन गधा रुक नहीं रहा, क्योंकि अब जो उसके पास में जो साइंटिफिक फोर्स लगा था मेरे दोस्तों
वो बहुत भयंकर था। गधे के मुंह में झाग आ गए और गधा इतना भागा कि उस रेस को 2 बार जीत जाए। दोस्तों, जब जीवन में इस चीज से एक ही सीख मिलती है, जब जीवन में तुम्हारा ऐसा प्रेशर लगे कि मरने और भागने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो आप किसी भी काम को पूरी ताकत और क्षमता से करोगे। और यदि ये क्षमता आप समझकर पहले ही लग जाओ, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। मेरे दोस्त, कहानी तो थी एक मजाक, लेकिन अपने काम को यदि जी जान से करोगे ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ना कंपेयर घोड़े का था ना गधे का, लेकिन जब बाई फोर्स लगा तो गधा भी रेस जीत गया। इसीलिए मायना नहीं रखता कि आप में क्षमता कितनी है, मायना रखता है कि आपने अपने आप को कितने शानदार तरीके से उस काम में झोंका, कितनी ताकत लगाई, कितना दिमाग लगाया, कितना मन लगाया उसमें। मायना वो सब चीजें रखती है। जय हिंद दोस्तों।